अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई का नाम क्या है? सलीम। सलीम साहब मुझे ये बताएं कब से काम कर रहे हैं? ये 40 साल हो चुके हैं। 40 साल हो गए हैं। लाहौर के ही आप लाहौर रहायशी के, हैं। हाँ। मुझे ये बता दें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उस्मान बुज़दार को तख्त पे बिठाया गया और आज की वज़ीर आला मरियम नवाज है। आपके कारोबार में मंदी कब रही और कारोबार ठीक कब रहा? अभी तो मरियम ने खाना खराब कर दिया हमारा। अच्छा। दौर पर ये करता जो गल है ਹੁਣ तो उन्होंने कहता चुका दो सारिया रेहड़ियां असि अपनी रेहड़ियां दवांगे। अच्छा ना सानू कोई जगह मिली। तो अच्छा वो रेहड़ियां आप लोग लेके अपना कारोबार बेहतर नहीं कर सकते? कहाँ से कर सकते? वो रेहड़ियां आपको मिल जी नहीं है, वो स्कीम है उनकी कि अगर आपको रेहड़ियां दी जा रही है, फूड कोर्ट दिए जा रहे हैं। स्कीम को मानते नहीं। अच्छा स्कीम को नहीं मानते नहीं हैं। मानते। अच्छा तो मुझे ये बता दें उस्मान बुज़दार ठीक थे आपके लिए? सारियां पार्टियां गलत। सारी पार्टीज गलत सब है। पार्टियां गलत। मेरे भाई ने वोट किसको दिया था? मैंने मरियम को दिया। मैंने तो भाई आपकी वज़ीर आला बैठी हुई है, खानदान पूरा मरियम को दिया है। तो फिर आप क्यों ना खुश हैं उनसे? मरियम से ऐसे दुख है, मरियम ने साडा खाना खराब कर दिया है। मतलब अपने होते हुए आप अपने उनसे दुख होते का हुए। इजहार कर हाँ रहे हैं कि हमारे कारोबार हाँ बंद हो गए हैं। वेद आलम साहब, वेद आलम को वोट देते हैं। ठीक है। नवाज शरीफ का बंदा वेद आलम, उसको भी वोट देते हैं। ठीक है। सारा खानदान असि वोट देते हैं। अब जाके सानू कोई सहूलत नहीं मिली। भाई आप बताइएगा आप कितनी देर से इस बाजार में मौजूद है, शॉपिंग करने आए, यहाँ पे कारोबार है, क्या है? कारोबार है। तो मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार चल रहा है, मरियम नवाज की हुकूमत आई है, 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, मंसूबों की उन्होंने लाइन लगा दी है, नई सड़कें बन रही हैं, नए अस्पताल बन रहे हैं, जो है ना मरियम की दस्तक चल रही है साथ ही साथ। कहाँ बन रही है? दिखाओ कहाँ सड़कें बन रही है? कहाँ सड़कें बन रही हैं? एलिवेटेड रोड आपके लाहौर का बना दिया, देखो सारे टूटे हैं। बाजार का टूटा। हम इसी सड़क से आए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मैं तो नाल चल के दिखाऊंगा। अच्छा चले आप मुझे ये बता दें कि सड़कें चले नहीं बनी, कैंसर हॉस्पिटल बनाया है गवर्नमेंट का सबसे पहले, दीगर हॉस्पिटल्स बनते रहे, पहले आवाम का तो सोचो। अवाम के लिए बनाया है वहाँ पर। तंग कर रही है, गरीब लोगों को तंग कर रही है, कोरोना माहौल कर दिया है। इधरों आंदा कारपोरेशन चुके ले आती है, सामान नहीं देंगे, जुर्माना करके देंगे ने बड़े बड़े दिनों बाद। मेरा भाई ये मुझे बताएं कि जब आप लोग गैर कानूनी तौर पे सड़क के ऊपर ठेला लगाएंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो ट्रैफिक ब्लॉक ही नहीं बाजार है। हाँ जी ब्लॉक ही नहीं, ब्लॉक के दफा होती है ब्लॉक। तो सर ये सारी चीजें जो लगी हुई है ये ठीक लगी हुई है? आप मुझे बता दें 60-70 साल हो गए थे। तो 70 साल का जो बिगाड़ है उसको कभी तो ठीक करना है या नहीं करना? एक लाइन बना दे, लाइन बना दे। हाँ। मतलब एक फुटपाथ दे दिया जाए। हाँ लाइन बना दे, उस अगे जरा जुर्माना कर, जुर्माना कर। तो मुझे ये बता दें 4 साल हुकूमत पीछे रही पीटीआई की, उसने क्या किया आपके लिए ये बताएं? उस्मान बुज़दार साहब विराजमान थे और इमरान खान कहते थे जी वसीम अकरम प्लाजा ये बेहतरीन है, ये पंजाब को सुधार देगा। ये तो नहीं पता, वैसे उसकी हुकूमत में हमें तंग नहीं किया था। अच्छा मरियम नवाज ने तो इतने पैसे दे दिए कि जी आप लोगों को 1 लाख से 15 लाख तक का जो है वो कर्ज दिया जाएगा बिला सूद। कुछ भी नहीं मिल रहा, ना गैस है ना बिजली है, आती नहीं, गैस भी नहीं है। जब ये करामा हुकूमत ना नाम की है, कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा हुकूमत नाम की है। चले ये तो हम लाहौर में मौजूद है लेकिन इधर गैस है ना इधर बिजली है ना इधर पानी है, कुछ भी नहीं। सारी बिजली है। अच्छा भी नहीं है, शादरे में ना गैस आ रही ना पानी आ रहा है। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल डबल आ रहे हैं। बिल डबल आ रहे हैं। बिल डबल आ रहे हैं। 26,000 रुपया बिल आया, 26-26। उसको कहना ये किश्त कर दे, वो कहते हम नौकर लगे हैं तुम्हारे किश्त कर दे, अगली दफा नहीं आना। छोटा तबका तो बिल्कुल खत्म है। अच्छा बड़े की मैं बात नहीं कर। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है? ये 1000 रुपए का फेर है, सीधी 250 का चलान है। इधर आ जाओ, ऐसे पकड़ते हैं जैसे इसके इन्होंने लेकर दिया हुआ है। तो बेवजह तो नहीं पकड़ते होंगे ना, कोई गैर कानूनी काम किया होगा, पेपर्स ना हो। कमानी है, मेरी बात हो रही है, रोटी कमानी का, रोटी कमानी हलाल तरीके से ना, हराम नहीं खाते। बिल्कुल हराम तो बिल्कुल वो खा रहे हैं बड़े वाले, मैं मुंह पे कहूंगा हराम वो खा रहे हैं। गाड़ियां कहाँ से आती? 3-3 करोड़ की, 4-4 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, कहाँ से गाड़ी आती है? हराम खाते हैं तो गाड़ियां आती है ना। हमारे पास 20 साल हो गए, हमने एक मकान ही लिया, बच्चे पाले, हक हलाल की कमाई। तो मरियम नवाज ने शुरू किया ना मंसूबा, आप भी नाम दें। क्या दें? सुनते ही नहीं है, क्या धक्के खाते हैं, फायदा क्या जाने का? ये ना रोटी खा ले इज्जत की। मेरा भाई ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला खातून है मरियम नवाज, वो हुकूमत कर रही हैं। ये बताएं दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर था? आप मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट मालूम होते हैं। जी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, तो पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की, तो इस हुकूमत से मेरे नजदीक वही बेहतर थी। अच्छा कैसे?
क्योंकि वो जो इमरान खान के नज़रियात थे गो के उन पे वो अमल नहीं कर सके, लेकिन उनके नज़रियात अच्छा, नजरियात आपको पता है कि उनके क्या थे, लेकिन अमल नहीं कर सके। ये भी आप उस बात का जो है ना बता रहे हैं कि अमल नहीं कर सके। जी जी अमल नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत इससे बेहतर थी उनकी। जो नौजवान हैं वो भी इस बारे में बात करें, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो बेहतर लगी आपको 2018 की, या अब जो हुकूमत चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून की जिसमें मरियम नवाज वज़ीर आला है, वो बेहतर है? भाईजान मैं देखो कहूँगा कि इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर, कोई बड़े खजाना लूटता कोई छोटा लूटता है। ये पाकिस्तान जो कुछ ही है, ये तो पाकिस्तान में यही कुछ है। ये जुल्म में थे, सब जुल्म में थे। सर जी वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ से अगर कोई नहीं कह रहा। नवाज शरीफ को वोट दिया था। हाँ। तो आप मुझे ये बताएं कि उनकी जो बेटी हैं वही इस पंजाब पे हुकूमत कर रही हैं। आप लोगों के लिए उन्होंने कैंसर वक्त पढ़ी लिखी करी है, पढ़ी लिखी हो ना मैं कमा ठीक है, जी चलाती भी है वो अपने बड़िया देख के चलाती भी है, वो पल्ले कुछ भी नहीं गा। मतलब कि वो अपने शहबाज शरीफ जो चचा हैं उनकी स्पीड को मैच कर रही है, जो उन्होंने काम किए अपने बाप ने कर दी भी है। तो बेहतर कर रही है नहीं कर रही? ये मैं नहीं पता, मैं क्यों कमा बेहतर कर दी भी है। मेरा भाई आप बताएं। नहीं बेहतर कोई नहीं है। अवाम जो है इस बारे में बात कर रही है कि वोट उन्होंने बिला फर्ज या फिर नून लीग को दिया या फिर पीटीआई को दिया, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है वो उनके लिए कोई कह रहे हैं कि बेहतर है, कोई कह रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। नौजवानों से बात की, जबकि नौजवानों के लिए मरियम नवाज का कहना है कि मैंने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए, स्कॉलरशिप्स दी हैं, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देना शुरू किए, लेकिन अब जो मामलात हैं वो ये है कि आवाम उनसे खुश नजर नहीं आ रही है। लाहौर की ये खास बात है कि जहां पर भी बड़े इकट्ठे हो जाए वहां पर चाय की चुस्की होती है और सियासत पे बात ना हो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे बड़े मौजूद हैं, सियासत पर ही बात हो रही थी, इनसे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में या नून लीग की? ऊंचा बोलना। ठीक है, नून लीग की इज्जत डाल रहे हैं। नून लीग की इस वक्त नून लीग की हुकूमत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसकी हुकूमत बेहतर है आपके लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए, नौजवानों के लिए किसकी बेहतर है? कोई हुकूमत अभी तक हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर नहीं कर सकी। 70 साल से कोई हुकूमत नहीं है। इनमें इतनी पोजीशन ही नहीं है, इनको अपने पेट की पड़ी हुई है, अपने घरों की पड़ी हुई है, इनको आने वाली नस्लों से कोई लेना देना नहीं है। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनका मसला नहीं है, इनकी फीसें पे हो रही है ना। एक आदमी 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा? अभी तो उन्होंने स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है मरियम नवाज ने। कौन कैसी स्कॉलरशिप? सारे बच्चों को मिल रही है। वो रोज है वो एक नया इवेंट शुरू हुआ था जिसमें मरियम नवाज आती है। ये जो है ना, ये एक महलों तक और एक अच्छे कमरों तक की बातें हैं। पब्लिक में जाएं और देखें। किसी की हुकूमत अच्छी साबित नहीं आज तक हुई। अगर अच्छी साबित होती तो हम चाइना से पीछे थे, हम जर्मन से पीछे थे? बिल्कुल नहीं। हम तुर्की से पीछे थे, हम क्यों पीछे रह गए हैं? कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना इस खराबी का। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप जिम्मेदार नहीं। वोट किसको दिया था सर जी आपने? वोट मैंने जिंदगी में 6 दफा बदला है। 6 दफा बदला है? हाँ, यस। मतलब आपने हमेशा टेस्ट किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, नून लीग को दिया, जमात इस्लामी को दिया, तहरीक इंसाफ को दिया, तहरीक लब्बैक को दिया, ठीक है। नून लीग को 2 दफा वोट दिया, तहरीक लब्बैक को 1 दफा वोट दिया जब खातमा रिजवी साहब ने, कि कहीं से बेहतरी हो जाए, नहीं हो सकी। मुतमईन नहीं है आप इस हुकूमत से? नो। अच्छा भाई, कारोबारी हुकूमत है और ये कह रहे हैं कि कारोबार जानती है हुकूमत, ना पीटीआई जानती थी ना जरदारी जानता था, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? इमरान खान ले आए क्यों ने, ये बताए मुझे, क्यों ले आए उन्होंने? खाना खराब कराने वास्ते। मैं 13,000 रुपया लेना है नून लीग की हुकूमत में, 13,000 रुपया मैं खुशहाल। 2013 से 2018 की बात कर रहे हैं आप? मैं 13,000 लेना तो खुशहाल था। हूँ तू 40,000 लेन तो रोन डे आवा, 40,000 रुपया भी लैके तो रोन डे आवा। 13,000 से मैं खुशहाल था। पहले यह पूछा जाए कि मुल्क का खाना खराब क्यों करवाया इन्होंने? जिन्होंने लिया ना ये आ गया सानू भी अच्छी भी मगर था कि 4 रुपये यूनिट वाला ही बिल सारदा जो था ये मैं घटावांगा, इन्हें केड़ी शै घटाई सानू नहीं। वो तो आप भी कह रहे हैं हम सिविल नाफरमानी कर देंगे, हमारे लिए बानी पीटीआई जो है वो रेड लाइन है। वो नाकाम होंगे जो मर्जी करन। अगे थोड़ा 3 महीने पाया थे लोगों
थोड़ा कुछ किया जाना की नहीं किया जाना दसो 13,000 लेना था मैं खुशहाल सा हूँ 40,000 लेने रोने क्यों मुल्क का खाना घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। तो अभी ये 3 सबाई बाग वहाया ने ये मैं सब कुछ महंगाई करांगा सानू एक मनसूबा दस दिन होंदा कहने भी यार रोड बनाया ने ते इत्थे पैसे लाए ने पर ए आया कोरोना आया सब तो बड़ा कोरोना सानू ए चंबड़ के आगे ठीक है मुल्क का खाना खराब करके ते आप जेल च बैठा है इंशाल्लाह इन्हें जेल च ही रहना है बाहर नहीं आने लगा है क्यों कहने मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। नहीं, केपी की हुकूमत तो कह रही है हम जो है वो इनको निकाल के रहेंगे। वज़ीर आला केपी कहते हैं हम जो है वो जाएंगे डियाला जेल से निकलवाएंगे। थोड़ी हुण भी 24 तरीक को लैन वास्ते आए था बिल्कुल लेके जांदे उनका तो नस गए ने फिर उन्होंने नाल लेके जांदे। अब सही चल रहा है, मरियम नवाज सही चला रही है, शहबाज शरीफ सही चला रहे हैं मुल्क को, बिल्कुल सही चला रहे ने इन्होंने लिया के उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना सी उन्होंने कर दिता हुण सही कर रहे ने करनगे इंशाल्लाह सही। यार केड़े रेड़ियां वाले कोई इत्थे खलोन नहीं दिंदे गरीब बंदे आ बेचारे रेड़ियां सुबह इधर आए चुकना दे इधर नु लेके गए रेड़ियां वो पीछे दौड़ के गए आ जाके सारा कुछ लुद गया फिर चल गए वो बेचारे कोट किसे दे कोट किते पे कोई किते समान पिया वो गरीब बंदे की वो पिछों कहंदे आया यार 1000 रुपया दे जा उथे यार हुण वो 1000 रुपया कमाया नहीं होया किथे देंगे। आपके भाई बंधु ही कह रहे हैं कि जी नहीं ठीक चल रहा, हमारी रेडियां उठा के ले जाते हैं। मैं आप 4,000 दे के अपने 5 बंडल लेके आया हूं। अच्छा फिर घूमत के जीती सही लेके आया हूं हैं बेकार हो गया ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰਾ ਲੱਭਣ ਦੇਖੋ ਆ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਰੇੜੀਆਂ ਵੇਖੋ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣੀਆਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ करनी आना। तो उन्होंने बनाई तो है ना कि मॉडल बाजार आए आपको रेडी देते हैं जगह देते हैं यहाँ पे कारोबार करें मेन दे निकलणगे रेड़ी तो ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। वीआईपी रेड़ियां दे रहे हैं वीआईपी रेड़ियां सारा कुछ छत लगी दे रहे हैं और रस्ते ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ। ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਏ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲੁੱਦ ਪਈ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਪਈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਪਈ। ये वो लोग हैं जिन्होंने 40-50 साल की हुकूमतें चेंज होती देखी हैं और आने वाली जो नस्ल है उससे भी जान लेते हैं कि अभी जो हुकूमत चल रही है और 2018 की जो हुकूमत थी उसमें क्या सिनेरियो रहा उनके लिए और क्या आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतर हो सकता है या नहीं। बताएं 2018 की हुकूमत आपके लिए जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बनी, वसीम अकरम प्लस को इक़्तिदार में बिठाया गया, बड़े दावे किए गए वसीम अकरम प्लस ये कर देगा वो कर देगा, बड़े मंसूबे शुरू किए गए, तख्तियाँ लगाई गई। अब जो है वो मंसूबे शुरू भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, ईवी बसेस आने वाली हैं। आपके लिए आज जो मंसूबे लगाए जा रहे हैं आप मुस्तफीद हो रहे हैं उनसे? सर मुस्तफीद कैसे होंगे हम? आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि ये लैपटॉप देने से लोग पढ़ नहीं सकते। अच्छा ठीक है, पढ़ना लोगों को स्कूलों में दाखिल करवाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, फ्री इलाज हो। कभी लैपटॉप से बंदा पढ़ सकता है? आप बता दें नहीं पढ़। यूनिवर्सिटीज में तो मेरा भाई आपने प्रोजेक्ट बनाना है ना, आपको लैपटॉप लाजमी चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल बनाया है मरियम नवाज ने, पहला गवर्नमेंट को जो होल्ड है। दूसरी बात सरगोधा का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में उसकी एक ब्रांच खोली। तीसरी बात वुमेन जो है ना पुलिस का इनिशिएटिव लिया, हमारी जो खवातीन है, हमारी जो बहनें, हमारी जो माएँ हैं उनके लिए स्पेशल चीज शुरू की। अब आवाम जो है वो थोड़ी सी बेहतर नजर नहीं आ रही आपको। जो सेहत कार्ड था वो गलत था आपके कहने के मुताबिक? सेहत नहीं, सेहत कार्ड अभी भी तो चल रहा है। नहीं, वो इनिशिएट किसने किया था? इनिशिएट चले इमरान खान ने किया, सहूलत कार्ड शुरू किया उन्होंने, को इलाज मिल रहा था, इलाज मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था। कोई पाकिस्तान में ऐसी सोच थी कि फ्री इलाज मिलेगा 10-10 लाख तक? नहीं, एक सोच आई ना, उसी को कॉपी हो रही है ना, उसी सोच की कॉपी हो रही है। इस्लामाबाद में ये कार्ड सगीन जो आप कह रहे थे, ये मॉडल बाजार बनाए, इस्लामाबाद में लगाए इमरान खान ने, उसी को कॉपी कर रही है। सब कुछ वही कॉपी कर रही है जो इमरान खान ने किया। तो अपने 4 साल हुकूमत में ये क्यों नहीं कर पाए? तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज आई हैं, हमारे जो है ना मंसूबे उस पर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं, स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं, ईवी जो बाइक्स हैं उनको दिया जा रहा है, किसानों के लिए 300 बिलियन का पैकेज शुरू किया है और जो ट्रैक्टर स्कीम है वो शुरू किया है, बिला सूद दे रही है, क्योंकि किसान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना असासा है, जिसने मुल्क में ज़रिए अजनास पैदा करनी है, वो हमने भी खानी है, वो बाहर भी जानी है। सर अगर ये इस मुल्क का पहिया चलेगा ना वो कारोबार से
कैसे चलेगा? ठीक है, अगर कारोबार नहीं चलेगा ना, कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, कोई बच्चा खाएगा नहीं, बच्चे मजदूरियां करेंगे। ठीक है ना, जब तक आप इस मुल्क का कारोबारी पहिया नहीं चलाएंगे ना, ये बच्चे मजदूरियां करेंगे, कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनका घर का खर्च नहीं पूरा होगा। वो अपने बच्चे 6 साल के होंगे, वो काम पे डाल देंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे? कारोबार की आप बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बानी चेयरमैन है इमरान खान की हुकूमत हो, उसमें मैंने अपनी जिंदगी में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसको 45-50 से ऊपर जाते नहीं देखा। आज आप बता दें मुझे 1,06,402 पे या इस तरह की पोजीशन पे बबल है। ये मुझे बताएं आप किस तरह है? आप भी समझते हैं ये एक बबल है, कैसे है ना, ये ऊपर पहुंचा हुआ है बबल। बिल्कुल ऐसे फटना है, ये सारा जमीन बोस हो जाना। हकीकत के मुताबिक ये कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हकीकत के मबनी कारोबारी अगर आप लिहाज देखें ना, ये पूरी मार्केट इधर आपको पैर रखने की जगह ना मिले, ये बिल्कुल खाली है, रोड खाली है, कारोबार नहीं है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पे पहुंची हुई है ना, ये इन्होंने इन्वेस्टरों के तरीके हैं कि ऊपर पहुंचाओ, लोगों के पैसे लगवाओ, फिर एकदम से धड़म नीचे। असल उसकी रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी हो ना तो वो इस टाइम भी 70,000-65,000 पे खड़ी हो, जो पाकिस्तान की पोजीशन है। भाई बिल लेके आ गए हैं मेरा भाई, क्या हुआ है? बिल बहुत ज्यादा आ गया है। बिल 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ 95 यूनिट ने तो 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ये दिखाएं जरा जी, भाई साहब का बिल है जी, देखे जरा ये बिल देख लें आप। वो कह रहे हैं जी 95 यूनिट है। 90 यूनिट है भाई साहब, करो जरा 90 यूनिट है, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ है। ये आपका बिल है? हाँ जी, दुकान का बिल है 92, 94 और 97 यूनिट 3 में का 9 लाख रुपए का बिल है। और जा रहे धक्के खा रहे हैं, मीटर भी उतार के ले गए हुए हैं। अच्छा, लेकिन धक्के खा रहे हैं, कोई नहीं सुना। वो कह रहा है उसके पास जाओ, कह रहा है जमा करो। सारी बातों का यही जवाब है। इशू क्या है? इशू क्या है? वो कह रहे जी जमा कराओ बस। ये जमा देखिए कराओ। कितने यूनिट है, कितने यूनिट चले हुए हैं यहाँ? 97 यूनिट। 97 यूनिट। और मौजूदा बिल कितना देखे जरा, किसका करंट बिल कितना इसका देखे जरा। यहाँ पे ऊपर लिखा होता है ये 3 माह का बिल 9 लाख रुपए है। मीटर भी ला के ले गए, मीटर भी उतार के ले गए। अवाम को किस तरह से जलील किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी 97 यूनिट यूज हुए हैं और 9 लाख का बिल आ गया है। अवाम के लिए मंसूबे तो शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन अगर अवाम को इस तरह से अगर तंग किया जाएगा, इस तरह से उनको जलील किया जाएगा कि वो अपनी सुनवाई लेके भी कहीं जाए तो उनकी बात ना सुनी जाए, तो जितने मर्जी मंसूबे लगा लिए जाए, अवाम आपसे खुश नहीं हो सकती। किस्ता कर देना, जमा करा दो। असेंबली में बनते हैं, बाहर नहीं बनते जी। असेंबली के लिए मंसूबे हैं। मफाद इकट्ठे हैं। आप देखें उन्होंने कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में अपने तरखाएं बनाई, सब एक पेज के ऊपर आ गए। 9 लाख हो गया, ठीक है। आम आदमी का क्या हुआ? उसकी 30,000 से 40,000 इकट्ठे हैं सब। अब ये देख लें खुद ही। ये देखें, जुल्म नहीं है। सारी बातों का एक ही जवाब है कि ये दफ्तर धक्के खा रहे हैं। वो कहते हैं उनके पास जाओ, वो कहते हैं उनके पास जाओ। अच्छा, क्या इन लोगों को पता नहीं है? एक ही बात है, सैयद आसम मुनीर साहब, आप सैयद हैं, बराए मेहरबानी अगर हो सके तो करम करें लोगों पे, देखेंगे इनके हालात कितने खराब हैं। हाँ, ये वो ही कर सकते हैं। अवाम का मिला जुला रद्देबल सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं मंसूबे तो लगाए जा रहे हैं, मंसूबे तो पिछली हुकूमत ने भी लगाए थे, लेकिन उसके समरात अवाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।